रामायण की एक अद्भुत कथा। एक बार अयोध्या में श्री राम भगवान ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं, और भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उनके चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई भी सामग्री बचती ही नहीं थी। सभी परोसने वाले उन बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती थी। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा पर प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए, तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की सुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती थी। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराएं, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन का पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। जब वह स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी, मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। मां ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना ही पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। मां अन्नपूर्णा काशी में अधीश्वरी है, इसीलिए वहां की कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। अब शंकर जी भगवान श्री सीताराम की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूं कि मुझसे अब उठा ही नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। इतने में हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें नहीं उठा सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लिटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख और हाथ धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उचित जल के छींटे मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, आपके पास जो चीजें हैं, विष का भोजन, विषधर सर्प, गच्चरमा, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारे किसी काम के तो नहीं, इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। भोले शंकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। भरत ऋषि स्वयंभू मनु वंशी ऋषभदेव के पुत्र थे। उनके नाम से ही आर्यव्रत का नाम भारत पड़ा था। इन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। सालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मौत हो गई। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ।
लेकिन उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थी। अब इन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण यह आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन यह मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके बाद उनके भाई और भाभियों इन्हें काफी भला बुला बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहित का काम करते थे। भाभियां इन्हें निकम्मा बोलकर ताना देते। इस कारण ये जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते, वहां से जो मिल जाता वही खा लेते और जहां जगह मिल जाती वहां सो जाया करते थे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने के कारण समाज में उनके अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उसे खेत के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान नहीं हो रही थी। उसे एक तांत्रिक ने बताया कि मां काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से उसे संतान हो जाएगी। ठीक समय पर जिस आदमी की बलि देनी थी वह भाग गया। तब डाकू जड़ भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वहां डाकू ने जैसे ही जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही मां काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनी और उसका ही वध कर दिया। जड़ भरत फिर आकर खेतों की मेड़ पर बैठ गए और खेतों की रखवाली करने लगे। इसके कुछ दिनों बाद राजा रघुगण पालकी पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। रास्ते में पालकी के एक कहार की मौत हो गई। रघुगण के सेवक पास के खेत से जड़ भरत को ही उठाकर ले आए। जड़ भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुट गए, लेकिन वह काफी संभल संभल कर चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे कुचलकर किसी जीव की मृत्यु न हो जाए, इस कारण वे संभाल कर चल रहे थे। इससे पालकी डगमगा रही थी। राजा रघुगण ने कहारों से कहा कि इस तरह क्यों चल रहे हो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर ही चल रहे हैं, लेकिन यह नया कहार रह रह कर डगमगा रहा है। राजा रघुगण ने जड़ भरत से कहा कि देखने में तो तुम हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते। यदि सावधानी से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर जड़ भरत ने कहा कि आप शरीर को तो दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे दंड नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस कारण मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो दूर है, आप तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही राजा रघुगण ने अपनी पालकी रखवा दी और उतरकर जड़ भरत के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने जड़ भरत से उनका परिचय पूछा। तब जड़ भरत ने कहा कि राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूँ और ना ही कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का ही शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृग के बच्चे के मोह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे यह ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अब अपने को छिपाया हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे मेरे शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है ना प्रजा, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, ना कोई कृषकाई है ना कोई स्थूलकाई है, ना कोई मनुष्य है ना कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है। इस जगत में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रघुगण जड़ भरत से अमृत ज्ञान प्राप्त कर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया,
हे महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, आपका शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। ना कोई गुरु है और ना ही कोई शिष्य, सब आत्मा है और सभी ब्रह्म है। हम तो मूल सूरती हैं, तुम हो मेरे वंश। हम तुम पलक हजूर के, दोनों साहब के अंश। चुंबक लोहा प्रीति जो, लोहा लेत उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप दुनिया के कौन से कोने से यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।